हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या था, होमवर्क में डाउट था किसी बच्चे को। सेकंड क्वेश्चन देख लो जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन देख लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पूछता है ऐसे शायद, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी न्यूटन फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। और इधर कितनी लग रही है? यस, इधर लग रही है 37 डिग्री पे आई थिंक 20 न्यूटन। यही है ना 20 न्यूटन? यस, 20 न्यूटन इधर लग रही है। आपसे पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? 20 का इधर कंपोनेंट आएगा, वो आएगा बच्चों 16। कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर आएगा 20 का कंपोनेंट 16 और इधर आएगा 12। ये 10 है ना? 10 और 16 का क्या आएगा रिजल्टेंट? अपवर्ड डायरेक्शन में 6 और इधर क्या आएगा 12। सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ay बाय ax, 6/12। समझ में आ गया? ये डायरेक्शन आ जाएगी। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आएगा बच्चों? बच्चों कोई डाउट है क्या अभी तक? आगे चले, आगे चलो। एक क्वेश्चन ही ऐसे कुछ दिया था मैंने, आप ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से दिया था। यहाँ पे ये है 10, कितने डिग्री एंगल पे? 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, इधर 45 डिग्री के एंगल पे लग रही है 5√2। आपसे पूछा गया बताओ नेट फोर्स क्या लगेगी इस पे, इस ब्लॉक के ऊपर। तो आप कंपोनेंट बनाओगे 5 का, इधर कंपोनेंट आएगा 5/2 का, इधर कंपोनेंट क्या आएगा 5। अब वो आप निकालोगे, पहले बता रहा हूँ मैं, बार बार निकलो आपके नहीं बताऊंगा। इधर 5√2 का क्या आएगा 5, 10 का इधर क्या आएगा, छोटा एंगल तो बड़ा आएगा कंपोनेंट, कितना आएगा 8, इधर क्या आएगा 6। तो आप ध्यान देखो 6 और 5 11, एक डायरेक्शन में तो 11 हो गए। अब ये 8 है और ये 5 है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर बड़े की साइड में, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। कितना आएगा 8 और 5 आई थिंक 13। रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों के बीचों बीच? मैग्नीट्यूड क्या आएगा रिजल्टेंट का? आप डायरेक्ट लिखोगे 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है। एंगल क्या आएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स ay बाय x। ay क्या आएगा? ay 11, ax 13। समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? हाँ, वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इनको। अरे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। क्या लिखोगे? 11j कैप माइनस का 13i कैप। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर इन रिजल्टेंट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया तो, है ना। 5/13 नहीं है, 3 है। हाँ, तो ऐसे कर लेना, ये 3 है, याद रखना। यस, अरे 8 और 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं ना, सब्ट्रैक्ट करोगे ना 3 आएगा, ये 3 आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 3 का स्क्वायर, और इधर भी आएगा माइनस का 3। समझ में आ गया सभी को? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश। अरे बोलो यार, कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे बोल लो, क्लियर है? ओके, आगे चलो अब जल्दी से, काम की बात करते हैं। चलो देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आ जाओ, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसमें मैं अगर एक वेक्टर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में बच्चों जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो मैं कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं, थोड़ी फील भी आएगी आप लोगों को। और तो क्या है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो मैं ऐसे करूंगा ना, ये वेक्टर है मान लो, है ना। हाँ, अच्छी बात है। अब ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर ए है, और इस वेक्टर को आपने लिखा ए इज बेसिकली
ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ध्यान से देखना, हाँ, प्लस ए जेड के कैप। टॉपिक किसी को नहीं पता तो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख लो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, हाँ। तो बच्चों बेसिकली जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे दे दिया, मान लो एक वेक्टर है ए जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये वेक्टर आ गया हमारे पास। बच्चों आवाज स्ट्रक करे तो बोलना है आप लोगों ने, चुप नहीं रहना है, ठीक है। आवाज जैसे स्ट्रक करे माइक ऑन करके बोल देना सर आवाज स्ट्रक कर रही है, जिससे क्या होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा, ठीक है, हाँ, जिससे क्या होगा मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा और तुम समझ लोगे कॉन्सेप्ट को, ना कि ऐसे सोचोगे चलने दे, है ना। ओके, तो इन चीजों पे दिमाग और ध्यान दोनों रखना है। अब बच्चों बात करें तो ये वेक्टर हमारे पास, वेक्टर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स का मतलब अब एक्स कंपोनेंट, अगर इसके कोऑर्डिनेट ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, तो ही तो ये लिखोगे आप, लिखोगे ना। अब ध्यान से देखना, आपने लिख दिया, है ना, अच्छी बात। अब देखो जो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जो हमारा वेक्टर है वो एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, और वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बीटा, और जो ये वेक्टर जेड के साथ एंगल बना रहा होगा 3 डायमेंशन में उसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा, these three are direction cosines of this vector, direction cosines of vector A, direction cosines of vector A, इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोई भी वेक्टर हो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोस ले लो, कोस ऑफ अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा तो उसका ले लो कोस बीटा, जेड के साथ बना रहा है गामा तो उसका ले लो कोस गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर 3 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर। इतना समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या? बताओ बच्चों। सर रिपीट कीजिए ना एक बार। कर रहा हूं बेटा। अगर मेरे पास एक वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ठीक है, वो वेक्टर क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका कोस ले लो। क्या एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, उसका कोस ले लो। क्या एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, उसका कोस ले लो। तो क्या आएगा? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। आएगा या नहीं आएगा? यस। तो मैं आपसे बोलूंगा these three are direction cosines of this vector A। बच्चा समझ में आया? बेटा समझ में आया जिसने पूछा था अभी? बेटा एक डायरेक्शन, यदि यस सर समझ गए। एक बच्चे ने बोला है कि सर कोस ही क्यों लिया? बेटा ये आप जब जेई में जाओगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा, जब मैं वेक्टर पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर, पूरी यूनिट पढ़ोगे, ठीक है, कि कोस क्यों लिया। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे ज्यादा चीजें सिर्फ काम की चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं कि पूरा यहीं पे वेक्टर में पीएचडी करेंगे। जितना जरूरत है उतना ही, और जरूरत से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके जितना यहाँ पे डीपीपी में भी दिया होता है वो भी जरूरत का नहीं होता, वो लोग भी हवाबाजी के चक्कर में दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पे वेक्टर का यूज होता है, फिजिक्स में पूरा वेक्टर थोड़ी होता है। हाँ, तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर होती है यहाँ पे फिजिक्स में, ध्यान से देखना। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या आएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए। अब मैं बात करूंगा केवल और केवल कोस अल्फा की। किसकी? कोस अल्फा की। तो बच्चों कोस अल्फा क्या होगा? ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है सभी ने। जो ये होगा हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जो ये होगा हमारा वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, है ना? समझ में आया? इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। और ये हमारा आएगा वाई कोऑर्डिनेट, ए वाई, ये ए एक्स।
और ये AZ। हाँ कि ना? समझ में आया नहीं आया? यस, बिल्कुल। तो AZ ये है तो AZ ये भी हो सकता है, AZ ये भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों कोस अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है AX अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। कोस बीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है AY अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। कोस गामा की जो वैल्यू आती है वो आती है AZ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया क्या? आया? अच्छी बात है, आ गया। तो आपसे क्या होगा, आपसे कई बार, ध्यान से देखना है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा? तो देखो आप क्या करोगे, AX का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A उसका स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A उसका स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A उसका स्क्वायर। तीनों का सम करोगे तो ऊपर आएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। हाँ कि ना? नीचे आएगा, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। बच्चों आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, अगर एक वेक्टर के ये कंपोनेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? A का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जल्दी बताओ? अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। हाँ कि ना? यही आएगा ना? और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब आप लिखोगे तो ऊपर तो लिखोगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर और नीचे A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा वो भी आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। हाँ कि ना? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, जो स्क्वायर रूट यहाँ पे आता है A के मैग्नीट्यूड का, और ये कंप्लीट टर्म आपस में कट जाएंगी। बचेगा क्या? आप बोलोगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, शाबाश। अरे बताओ, समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो ये चीजें सभी ने अच्छे से समझनी है और अच्छे से करना है। सभी ने अच्छे से समझनी है और अच्छे से करने हैं सोल्व। कई बार ऐसा ना करके ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू आएगी? तो आप कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कोस स्क्वायर गामा को क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सोल्व करोगे जब आ जाएगा, आपको देखना है एक बार करके, ठीक है? ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब आपसे मैं एक वेक्टर दे रहा हूं, आपको उसके क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। लिखो ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i प्लस 3j प्लस 4k। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। जल्दी बताओ डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। शाबाश, जल्दी चलो बच्चों। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। जल्दी कैलकुलेट करो। क्वेश्चन ये है, if vector is given by this, एक वेक्टर दे दिया, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर।
फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। कैलकुलेट करो बच्चों, शाबाश। तो आप क्या लिखोगे? कोस अल्फा इज बेसिकली ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ax क्या है? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा? निकाल लो। पेन दूसरा यूज करते हैं, साफ साफ नजर आए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या ये भी निकालना सिखाऊं? 16, 9, 4। ये 4 है, 9 है और ये 16 है। सोल्व करोगे तो आएगा 29 अंडर रूट। तो लिख दोगे अंडर रूट 29, 2 अंडर रूट 29, कोस बीटा 3 अंडर रूट 29, कोस गामा 4 अंडर रूट 29। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? यस। तो ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है ना? नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं लेना, वो तो एक डेराइव करना था हमें। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से देख लो, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये तो एक प्रूफ है, एक प्रूफ दिया है हमने कि हमें वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन था एक, ये समझ लो, ये क्वेश्चन था कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या है। ठीक है? और ये घर से करके लाना है आपको कि = 2 कैसे आएगा। इनका बेटा यूज नहीं करना, एक क्वेश्चन से। और ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। समझ में आया? आया क्या? अब देखो, मैं आपको अगर ध्यान से बताऊं तो इसका यूज क्या है बेटा। जब भी एक बच्चे ने बोला सर इसका यूज क्या है, देख एक बार मैं बताता हूं, देख एक बार ध्यान से। तू ऐसे लिख, कोई भी वेक्टर आर मान ले और उसको लिख कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, कोस गामा के कैप। तेरे को ध्यान से तू इसको लिखेगा तो ये आएगा 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। इसको तू फर्दर सोल्व करेगा तो तेरे को पता लगेगा कि सर ये तो आपने जो लिखवाया है ये तो ए कैप है। ए कैप है ना ये? अरे वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो ए कैप हो गया। मतलब कि आप ये बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो एक यूनिट वेक्टर के क्या होते हैं? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। समझ में आया? किस यूनिट वेक्टर के? जिस वेक्टर का आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेना है, उसके जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट होंगे वो होंगे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब समझ में आया क्या यूज है महाजन साहब? महाजन साहब समझ में आया? यस। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है? अगर कोई वेक्टर आपने ए लिया हो, इसके डायरेक्शन कोसाइन आपने निकाल लिए हो, तो ये समझना ना ये कंपोनेंट है ए कैप वेक्टर के एक्स वाई और जेड। ठीक है? हाँ, आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद में जो आता है वो कुछ क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन निकालते हैं। आ जाओ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो वैसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर ही कर लेते हैं, हाँ उसी के साथ साथ करें। आ जाओ,
लिखो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले आता है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ट्रायंगल लॉ क्या है वो देखते हैं। मान लो बच्चों आपने कोई एक वेक्टर ले लिया ए, ये ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है। Sir, your voice is breaking. अच्छा वॉइस ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो बेटा बता दिया करो, ये माइक में बोल दिया करो, जो चैट बॉक्स है वो बंद रहता है पढ़ाते टाइम। यस माइक ऑन करके बोल दिया करो। स्टार्ट करो बेटा स्टार्ट करो। अब तो आ रही है या नहीं आ रही अभी भी? अब बताओ शाबाश। बच्चों बताओ, अभी तो ब्रेक कर रही होगी, रुको। अब बताओ बच्चों, आ रही है अच्छे से? यस आ जाओ। देखो मान लो बच्चों कोई ए वेक्टर, क्या है? वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, ये बन गया। ये है वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। हमने एक वेक्टर लिखा है ए, ये रिप्रेजेंट कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए के बराबर, ठीक है। हाँ फिर आता है हमारे पास, क्या सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? हॉरिजॉन्टल है तो ए आई कैप, ठीक है ना। हाँ दूसरी बात देखना, दूसरा वेक्टर है हमारे पास, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। बच्चों बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के ऐसे, दिस इज बी। इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, समझ में आया? हाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो हमें वेक्टर ऐड करने आता है क्योंकि हम पहले वेक्टर को किसमें कन्वर्ट करते हैं? पहले हम वेक्टर को किसमें कन्वर्ट करते हैं? जल्दी बताओ, आई जे के की फॉर्म में, और फिर उसके बाद में ऐड करके वेक्टर निकाल लेते हैं। वो तो हमारा तरीका था आई जे के कैप के वाले तरीके से। दूसरा तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो करते हैं। तो ये बी वेक्टर है बच्चों, इसको करेंगे, आ जाओ। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखना, इस बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? आप बताना, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं? बी कोस थीटा और बी साइन थीटा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं? बी कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। जल्दी बताओ शाबाश। यस बताओ, बी कोस थीटा बी साइन थीटा। क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ए को ए के अलोंग, है ना। यस ए को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे करके। इन दोनों का जब एडिशन करोगे या रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का जब एडिशन करोगे या रिजल्टेंट निकालोगे, एक ही बात है। हम बच्चों ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, दैट इज बेसिकली सम ऑफ टू वेक्टर्स, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज
रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ए प्लस बी करोगे तो बच्चों क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या आएगा? बी कोस थीटा प्लस, ध्यान से देखना, बी कोस थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी लिखा है मैंने, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? स्मॉल बी कोस थीटा। इधर क्या लिखूंगा? स्मॉल बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखोगे, इनको ऐड करोगे तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या आएगा? बी कोस थीटा प्लस ए, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी कोस थीटा। और वर्टिकली डायरेक्शन में क्या आएगा? केवल बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है सभी बच्चों ने। बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले बता रहा हूं। यस, बिल्कुल। हाँ, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये आपने कैसे लिखा? अरे मैं इस बी वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, बी कोस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। इस वेक्टर को दोनों का एडिशन किया, ये आ गया। अब ये आया, ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी को आप क्या लिख दोगे? अब आर, तो आप लिखोगे ए प्लस बी वेक्टर इज बेसिकली क्या? ध्यान से देखना है सभी ने। हाँ, ए प्लस बी वेक्टर इज बेसिकली ए प्लस बी कोस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर को? अरे ए और बी के रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, शाबाश। ए और बी के रिजल्टेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, शाबाश। बच्चों बोलो। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये एक वेक्टर आ गया आपके सामने, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज बेसिकली अंडर रूट ए का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे लिख दोगे। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर, ध्यान से देख रहे हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। है ना बच्चों? हाँ, अब इसको आप आगे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख देता हूं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इन दोनों में से निकालो कॉमन, बी स्क्वायर, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। हाँ कि ना? बच्चों बताओ, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है सभी को? बच्चों आ रहे हैं? बस तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप इसको सोल्व करोगे तो फर्दर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है प्लस 2ab कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, ये ए क्या है? ए इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, याद रखना, एंड बी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखना, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। समझ में आया? आया क्या बच्चों? हाँ। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आया बच्चों?
अरे बता दो, शाबाश। आया क्या सभी को? बताओ बच्चों। यस। तो कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, याद रखना है। कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, याद रखना है। ठीक है ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं निकाल सकता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। समझ में आया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है दिस इज बेसिकली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर देन बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। समझ में आया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप कोई भी दो वेक्टर है उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, तो सर अगर निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ, आ जाओ भाई भाई बोलो ना। आई 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 गौरव दादा आवाज देते। खतरनाक है यार, मेरे को तुम्हारे घर में रहने की फील मत दिलाओ यार। सभी बच्चों को फील आ जाती है कि घर में रह रहे हो। थोड़ा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके गुड गुड, कोई नहीं। चलो अब मान लो आपको कैलकुलेट करना है, एक वेक्टर है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा वेक्टर है 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। बताओ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। बताओ जल्दी से क्या आएगा इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्या करोगे? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2ab कोस थीटा। सोल्व करो। 25 प्लस 9 30 इंटू कोस 30 की वैल्यू 1/2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। कोस 60 की वैल्यू 1/2। 25 प्लस 9 शायद 34 आएगा, ये प्लस 15। 34 प्लस 15 आएगा आई थिंक 49। 49 का रिजल्टेंट आएगा 7। कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे? बस तो फिर क्या दिक्कत है, ये आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही तो बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है? हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? करते रहो, चलते रहो। सर 3 का स्क्वायर विल बी 9, 4 का स्क्वायर रिटन एज 4। हाँ 9 ही है, 9 ही बेटा। 4 कहाँ पे है? 4 तो कहीं पे है ही नहीं बेटा, वो 9 ही है। ऐड करके देखो एक बार मैंने क्या लिखा है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं। हर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर ले लेना, दोनों के बीच में एंगल देख लेना। मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का पता है आपको तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। याद रखना, किन्हीं दो का मैग्नीट्यूड पता है तो ही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। ये दो पते होने चाहिए, ये आप निकाल लोगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आते हैं जल्दी से पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। जल्दी आओ, शाबाश। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चों? बेसिकली मान लो आपके पास एक वेक्टर है ये v, इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल v। बच्चों आ रही है आवाज?
क्लियर आ रही है आवाज अब? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, आ जाओ ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास, ध्यान से देखना है सभी ने और अच्छे से समझना है इन चीजों को, ठीक है ना? हाँ, फिर ये नहीं बोलना है सर समझ में नहीं आया। ये मान लो वेक्टर, पहले वेक्टर ए हमारा ये है, आपको पता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल ए के बराबर। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल ए के बराबर। कहीं तो चेक करने आ रहे हैं मास्टर कैसा ठीक ठाक है या नहीं है। ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है बी की, स्मॉल बी के बराबर, और वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है जो वेक्टर आपके दिए हों उन्हें पैरेललोग्राम की दो साइड मान लो और फिर कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओ, फिर कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओ, फिर कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओ। तो ध्यान से सुनना, अगर इन दो के बीच में एंगल थीटा होगा तो सिंपल सी बात है इसके और इसके बीच में भी एंगल थीटा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये बी होगा तो ये लगभग लगभग बी होगा। हाँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने यहां पे, अगर ये बी है तो पक्का ये भी बी है, और ये बी है तो बच्चों ये बी कोस थीटा होगा, और ये भी साइन थीटा होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे? नहीं ना? हाँ, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी होगा तो ये बी कोस थीटा होगा, ये बी साइन थीटा होगा। ओके, अच्छी बात। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है जो यहां से यहां तक होगा, है ना? अब इन चीजों को वेक्टर बोलो ही मत, इनको भूल जाओ। अब बस ये समझो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 3, और मैं अभी इसको आर वेक्टर वैसे मान लेता हूं, पर बोलना कुछ नहीं है, बस ये बोलना है 1 2 3, 1 2 3, ये ट्रायंगल लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। हाँ, तो देखो बच्चों, जो आर का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर इज बेसिकली ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, अरे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आएगा ना, और उसका स्क्वायर रूट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यही आएगा। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो आप बोलोगे आर की जो वैल्यू आएगी सर वो डायरेक्ट आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम वही आ रही जो उसमें उस केस में आ रही थी। सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मैं बार बार नहीं सोल्व करूंगा, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, ठीक है, फिर सोल्व करना है। बच्चों समझ में आया? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है अगर कोई दो वेक्टर टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्म में है तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर कोई दो वेक्टर है हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है तो पहले हम उन दो वेक्टर की हेल्प से पैरेललोग्राम बनाएंगे, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा
वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? अरे आया? अब थोड़ा थोड़ा देखना, नहीं आया समझ में? योगी कहां प्रॉब्लम है बेटा बता। फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से देखो। दो वेक्टर थे हमारे पास ए बी, हमें निकालना था इन दोनों का रिजल्टेंट। पहले हमने क्या किया, कंप्लीट क्या बनाया, इन दोनों की वजह से या इन दोनों की हेल्प से बनाया क्या, पैरेललोग्राम। तो ये भी होगा तो ये साइड भी होगी पैरेललोग्राम की। अगर ये भी होगी तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे एक्सटेंड करके, तो ये हो जाएगी बी कोस थीटा और ये हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है सर, ऐसे ही सभी का डेल आएगा क्या? क्या कह रहे हो बेटा? बेटा साक्षी में समझ में नहीं आया क्या बात बोल रहे हो, एक बार दोबारा से बोलना। ठीक है, माइक ऑन करके बोल देना अगर माइक ऑन करके बोलना हो। बोलो बेटा। यस, ट्रायंगल का भी ऐसे ही आता है। अब ध्यान से सुनना, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है क्या, दोनों समझ लो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ध्यान से देखना, ये पैरेललोग्राम से भी वही आंसर आ गया, अच्छी बात है। अब सभी को ध्यान से एक चीज देखनी है। देखो मैंने क्या किया था, ए बनाया। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल लो बता रहा हूं अभी। ए बनाया, बी यहां पे बनाऊं उससे अच्छा मैं यहां पे बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बी ये भी है और ये भी है, इक्वल वेक्टर है, तो मैं बी यहां पे बना देता हूं। समझ में आया? बना दिया। तो ट्रायंगल लो क्या कहता है कि पीछे वाले की जो टेल को टेल जोड़े और आगे वाले के हेड को हेड जोड़े, वो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है ए और दूसरा ऐसे है बी, ठीक है, तो इनका जो डायगोनल होगा वो क्या करना है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो हमें इनसे क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो इनका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? अरे कर तो एक ही काम रहे हैं, कर तो दोनों एक ही काम रहे हैं। अरे समझ में आया? बात घुमा घुमा के बोलिए, कान चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे पकड़ लो, है ना? अरे समझ में आया? आया नहीं आया? है ना बच्चों? चाहे अपने भाई को ये बोल लो ये मेरी माँ का बेटा है, या ये बोल लो मेरा भाई है, बात तो एक ही है ना? तो सबने अपने अपने तरीके बना लिए, सबने अपने अपने तरीके बना लिए, जिसको जो अच्छा लगा वो यूज करने लग गए। तो है दोनों एक ही, बच्चे इसको रटते हैं भाई साहब, ये भाई वो थीटा ये थीटा, ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं रटते रटते। तुमने देखा दोनों में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो बनाया भाई। ए यहां पे था उसको यहां पे बना दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही आ गया। अरे ये भी तो वही है, ठीक है? चले क्या, आगे चलते, आ जाओ। अब बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के साथ ए के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, और इन दोनों में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, ये अल्फा है। तो लिखो tan अल्फा
इज इक्वल टू 1 2 3। इस ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस ट्राइंगल देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो हाँ, tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर मतलब b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b कोस थीटा। बच्चों आपको पता है ना tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। समझ में आ गया बच्चों? आपको रिजल्टेंट वेक्टर ने a के साथ क्या एंगल बनाया वो भी निकालने सिखा दिया। आपको रिजल्टेंट वेक्टर ने a के साथ क्या एंगल बनाया वो भी बनाना सिखा दिया, वो भी निकालना सिखा दिया ना। हाँ, तो ऐसे हम इन चीजों को सोल्व कर लेंगे। चलो आ जाओ, तो अब एक क्वेश्चन सोल्व करोगे सभी। आ जाओ, एक वेक्टर है यहां पे 10 न्यूटन और एक वेक्टर है यहां पे 10 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। क्या आएगा देखो, बताओ शाबाश। रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 है ना, कोस 60। सोल्व करो। 200 प्लस 200 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। सोल्व करोगे क्या आएगा? 100 प्लस 200 300 10√3। आंसर आएगा 10√3 न्यूटन। समझ में आया बच्चों? आया क्या? डायरेक्शन की पूछेंगे तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो सभी। अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, या मैं लिखूं tan अल्फा इज इक्वल टू, और अभी इनवर्स की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड क्या है? ये a है तो ये b होगा। b का मैग्नीट्यूड है 10 साइन थीटा, तो 10 साइन 60 अपॉन a कितना है? 10 प्लस b कितना है? 10 कोस 60। सोल्व करो। 10 इंटू √3/2 अपॉन 10 प्लस 10 इंटू 1/2। चले अब आगे आ जाओ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 10 प्लस 5 15। यह आ जाएगा 1/√3। 1/√3 अल्फा tan अल्फा की कब होती है? अरे tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे या किसी और पे? जल्दी बताओ, अरे कब होती है? थर्टी डिग्री पे। यस गुड। कितने पे? 30 डिग्री पे। समझदार है। मैं तो सोचा हाँ भरेंगे सभी की सभी। 60 पे नहीं होती महाजन साहब, 30 पे होती है। एक बार देखो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पे देखना,
जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड आया 10√3, और वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है ना, तो अल्फा लिखना है, वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, किसके साथ, ए के साथ। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से लिखना भी है। दिस अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए। समझ में आया, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए। समझ में आया नहीं आया, आया क्या, हाँ आया समझ में, तो अच्छी बात है भाई। हाँ, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सभी ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखेंगे सभी। ये तो आप लोगों ने कर लिया, हाँ अच्छी बात। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करने, अब इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करने, आ जाओ वो ट्राई करते हैं, ठीक है, हाँ आ जाओ सभी। सही है, बच्चे तगड़े हैं। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देना, ए वेक्टर अगर ये होगा और बी वेक्टर अगर ये होगा, है ना, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल होगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, वो इन दोनों का क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यस, और ये एंगल बनाएगा ए के साथ अल्फा का, और tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। इतना समझ में आया, आया क्या सभी को, यस। अब ध्यान से देखना बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। एक वेक्टर मान लो ऐसे है, ठीक है, हाँ, और एक वेक्टर ऐसे, हाँ, और यहां पे दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। अब मेरे को पता नहीं है किसका है, ये एंगल 60 डिग्री है। आपसे कोई बोले बताओ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्या आएगा, 60 आएगा, या फिर ध्यान से देखना 60 आएगा या फिर 120 आएगा। 120 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना बच्चों। मैं बताता हूं तुम्हें, जब भी कभी वेक्टर बनाई दे तो वेक्टर को कैसे ना कैसे ऐसे करके लिखो, एक्सटेंड कर दो, यू लिख कर दो, कुछ नहीं जाएगा। दोनों के एरो के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दोनों के एरो के बीच में, जब वो एक दूसरे से एरो दूर जा रहे हो तब जो एंगल बन रहा है ना, वो फाइनल एंगल होता है वेक्टर्स के बीच में। 120 नहीं होगा, समझ में आया। जो थीटा आप लोग लेते हो वो हमेशा वो लेना है कि आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ एरो जो एंगल बन रहा है, आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ एरो जो एंगल बन रहा है एरोज के बीच में वो, ठीक है। आया नहीं आया, थोड़ा आइडिया बताता हूं मैं, टेंशन मत लो। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एंगल बताओ क्या आएगा, θ1 θ2 या θ3। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या आएगा बताओ, जो थीटा लेते हो आप कैलकुलेशन करते टाइम, तो क्या लोगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। θ1 θ2 θ3। θ2 is the vector between these two vector, it's the angle between these two vector। ओके, अब बताना, ये एक ये हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जल्दी बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा,
θ1, θ2, θ3। इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल लेते हो आप फॉर्मूले में, वो क्या लोगे? θ1, θ2, θ3। θ1, यस, ये होगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। जब वेक्टर क्रॉस ना कर रहे हो तो उसको क्रॉस करवाओ। क्रॉस करने के बाद में जो वेक्टर के बीच में एंगल होगा वही कहलाएगा, जो एरोज के बीच में एंगल। समझ में आया? आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आगे चलेंगे। आ जाओ, शाबाश बच्चों, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना सभी। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है जो 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का? 75 डिग्री का। इसका मैग्नीट्यूड है 5√2। ठीक है। दूसरा वेक्टर है, वो बना रहा है, ये 75 का है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा वेक्टर है, वो कितने का है? 3 न्यूटन का। और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपसे बोला गया फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। शाबाश बच्चों, तुम कर सकते हो। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। शाबाश बच्चों, तुम कर सकते हो। शाबाश बच्चों, तुम कर सकते हो। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, करो शाबाश। करो शाबाश बच्चों। Resultant of these two vectors, and what is the angle made by resultant with x-axis, and what is the angle made by resultant with x-axis? जल्दी करो शाबाश। and what is the angle made by resultant with x-axis? ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है सभी ने। देखो यहां पे लिखोगे ए और बी का रिजल्टेंट क्या आएगा? 5√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√2 इंटू 3 कोस थीटा। थीटा क्या लेंगे जल्दी बताओ? थीटा क्या लूंगा मैं? 30, 75 या 75 माइनस 30? अरे 30, 75 या 35 माइनस 70? सॉरी 75 माइनस 30 क्या लूंगा? थीटा। 75 माइनस 30 दैट इज 45। तो लिख लो 45। सोल्व करो इसको, क्या आएगा? 25 2 जा 50, 3 3 जा 9, 5 2 3 3 2 जा 6 6 5 जा 30 30√2 और ये आएगा 1/√2। कट गया, बचेगा क्या? 50 और 30 80 89। समझ में आया? हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आएगा 89। ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो पहले तो अल्फा निकालो। अल्फा क्या आएगा? ए के साथ एंगल। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा वो निकालना है। तो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा वो आप लोगों ने क्या करना है? tan अल्फा इक्वल्स टू बी कोस थीटा। बी की वैल्यू क्या है? 5√2 कोस थीटा। थीटा कितना है? 45 डिग्री अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस बी साइन थीटा साइन 45 डिग्री। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 5√2 1/√2 अपॉन 3 प्लस 5√2 साइन 45 1/√2। tan अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया। क्या है यहाँ पे? 5 ऊपर और नीचे क्या है? 3 प्लस 5 मतलब 5/8। समझ में आया? तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स 5/8 इज द एंगल मेड बाय
रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर। किसके साथ है ये एंगल? ए वेक्टर के साथ है ये एंगल, याद रखना। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, बोल देते हैं सर ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बना देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, मैं रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूं, ये आएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी वैल्यू आएगी √89। ये जो एंगल बन रहा है ये आएगा थीटा इज टू टेंजेंट इनवर्स 5/8। समझ में आया? ये एंगल है। आपसे कोई बोले बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा ये वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ध्यान से देखो, थीटा प्लस 30। तो आप लिखोगे 30 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/8। 30 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/8। ठीक है ना बच्चों? ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा 30 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/8। आया नहीं आया? आया क्या सभी को? जल्दी बताओ, शाबाश। कि ये कंप्लीट एक्स एक्सिस के साथ एंगल यही होगा ना, यहां से यहां तक 30 प्लस थीटा। तो पूछे बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो ये बना रहा था, और ए वेक्टर के साथ कितना बना रहा था, वो ये बना रहा था। तो चीजें समझनी है और करनी है फिर, ठीक है? हाँ, अब कुछ होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, शाबाश। होमवर्क लिखो, शाबाश। देखो आज होमवर्क दूंगा ज्यादा। देख लो ध्यान से, 5 न्यूटन 40 डिग्री पे, ट्राई करना है। 5 न्यूटन 20 डिग्री पे क्वेश्चन है, बताओ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें मतलब थीटा की बात कर रहा है वो, डायरेक्शन की बात करें मतलब थीटा की बात। समझ में आया? यस यस, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा करो, दूसरा नोट डाउन, शाबाश। दूसरा नोट डाउन करो। अरे भाई हाँ, दूसरा नोट डाउन करो, शाबाश। 3 वेक्टर का करना है। एक तो वेक्टर ऐसे है जो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, 4 न्यूटन। एक वेक्टर ऐसे है जो 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। एक वेक्टर ऐसे है जो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, इसका मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना, इसका मैग्नीट्यूड है, लू या ना लू, चलो रहने दो, तीसरा रहने देता हूं, तीसरा रहने देता हूं। ये 2 वेक्टर बना दिए। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये तो था होमवर्क। अब दूसरी बात सुनना, आपको मैं अभी एक पीडीएफ भेजूंगा वेक्टर्स की, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। होमवर्क चेक पॉइंट 1 करनी है और चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट 12 क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज के, चेक पॉइंट 1 और चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है?
हाँ, तो ध्यान रखना इस बात का, चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने। साइन 30 डिग्री कहां से आया बेटा, कहां की बात कर रहे हो आप स्वयं, कहां की बात कर रहे हो बेटा, कहां पे बताओ, ऊपर देखते हैं। 30 डिग्री देखो ना बेटा, ये आ गया ना, ये थीटा प्लस ये 30 डिग्री, तभी तो ओरिजेंटल के साथ नेट एंगल जो ये बनाएगा ये इतना बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 5/8। अब समझ में आया? अरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो बता रहा हूं मैं। ओके, तो बच्चों बाय सभी को होमवर्क बता देता हूं मैं तुम्हें। चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 1, आई रिपीट चेक पॉइंट 1। पहली बात बता रहा हूं, चेक पॉइंट 1 करनी है, चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन करने, फर्स्ट 12 क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज के, और चेक पॉइंट 1 कंप्लीट करनी है। कल डिस्कशन लूंगा, उसके बाद में ही आगे चलूंगा। ओके, बाय बच्चों, बाय सभी को।